एक ऐसा नेता जिसके नाम से दुश्मन भी कांपते थे। मैं श्री राजो सिंह। उनका जन्म एक प्रभावशाली भूमिहार परिवार में हुआ था। उनकी सीधी टक्कर लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं से बताई जाती है। उनकी ताकत से विरोधी परेशान रहते थे। लोग उन्हें सिमरी का शेर कहते थे, लेकिन एक दिन उसी शेर को राजनीतिक की साजिश ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, नारे लगे, सिमरी का शेर अब नहीं रहा। तो उनकी मौत का जिम्मेदार अशोक महतो था। अशोक महतो का गैंग था। तो उस समय पे राजो सिंह भूमिहारों का एक बहुत बड़ा चेहरा थे, इसलिए उनको अशोक महतो के द्वारा मार दिया गया, उनकी हत्या करवा दी गई। नमस्कार दोस्तों, द वशिष्ठ व्यू में आप लोग का स्वागत है। मैं नीरज वशिष्ठ। आज आपको बताएंगे बिहार के शेखपुरा जिले के बहुत ही बड़े नेता, सांसद, विधायक रह चुके राजो सिंह, जिनकी वर्चस्व की कहानी शायद पूरा बिहार जानता है। लोग उन्हें जो दुश्मन होते थे वो उन्हें बहुत सारे नामों से जानते थे। कुछ उन्हें बाहुबली कहते थे, कुछ बहुत कुछ कहते थे, और कई लोग उन्हें अपना सेवक मानते थे और बताते थे कि वो मेरे भगवान तुल्य हैं। तो राजो सिंह की हत्या करवा दी गई। इसी पर आज चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राजो सिंह का असली नाम राजदेव सिंह था। वे मोकामा मुंगेर जिले के सिमरी क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे। उनका जन्म एक प्रभावशाली भूमिहार परिवार में हुआ था। छोटी उम्र से ही राजनीतिक में गहरी दिलचस्पी थी। 1970-80 के दशक में जब बिहार की राजनीति में जातीयता का बोलबाला था, राजो सिंह ने अपने इलाके में एक मजबूत पकड़ बनाई। वे जनता के बीच अपनी अलग पहचान बना चुके थे। बाद में जनता दल और फिर राजद से जुड़े। राजो सिंह एक शख्स, ईमानदार और दबंग नेता के रूप में जाने जाते थे। उनके समर्थक उन्हें जनता का नेता कहते थे और विरोधी उन्हें बाहुबली के नाम से पहचानते थे। 1990 के दशक में बिहार में राजनीति, जात और वर्चस्व की लड़ाई चरम पर थी। राजो सिंह की लोकप्रियता बढ़ने लगी और वे कई बड़े नेताओं के प्रतिद्वंदी बन गए। उनकी सीधी टक्कर लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं से बताई जाती है। राजो सिंह का प्रभाव विशेष रूप से भूमिहार समाज में बहुत गहरा था। उनकी ताकत से विरोधी परेशान रहते थे। धीरे धीरे उनके खिलाफ राजनीतिक दुश्मनी बढ़ते गई और यह दुश्मनी ही उनके मौत का कारण बन गई। 30 अगस्त 2005, यह तारीख बिहार कभी नहीं भूलेगा। राजो सिंह पटना में एक बैठक में शामिल होने गए थे। उसी समय अचानक एक भयानक धमाका हुआ। यह बम ब्लास्ट इतना तेज था कि कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। राजो सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। कहा जाता है यह एक राजनीतिक साजिश थी जिसमें उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया गया। इस घटना ने पूरे बिहार को हिला दिया। राजो सिंह की मौत के बाद उनके बेटे अजय कुमार सिंह ने राजनीति संभाली, लेकिन जनता कहती है राजो सिंह जैसा नेता फिर नहीं आया है। कई आरोपियों पर मुकदमे चले, लेकिन राजनीति के दबाव में सच्चाई कहीं पीछे छूट गई। आज भी उनके गांव में हर साल उनकी याद में दिए जलाए जाते हैं। लोग उन्हें जनता का सच्चा सिपाही भी कहते हैं। कि मौत की साजिश में यह एक खबर निकल के आई थी कि उनकी मौत जो हुई वो उनकी मौत का जिम्मेदार अशोक महतो था। अशोक महतो का गैंग था। यह माना जाता है, कई लोगों के द्वारा गूगल पर, फेसबुक पर कई लोगों के द्वारा बताया भी जाता है कि अशोक महतो ने उन पर हमला किया। और वो हमला क्यों किया? क्योंकि उस समय में 90 के दशक में 2005 तक अशोक महतो का भी दबदबा था उस क्षेत्र में, शेखपुरा जिला में। आप लोग एक मूवी देखे होंगे, द खाकी, बिहार चैप्टर करके ऐसी है मूवी। उस मूवी में भी दिखाया जाता है कि अशोक महतो का दबदबा कितना था। शेखपुरा जिले में भूमिहारों का एक बहुत बड़ा चेहरा थे राजो सिंह, जिन्हें देखकर अशोक महतो को बहुत ही बड़ा जलन होता था, ज़्यादा जलन होता था। अशोक महतो कई इंटरव्यू में ऐसा बता चुके हैं कि अशोक महतो ऐसा बोलते हैं कि हमको तो भूमिहार से दुश्मनी था और दुश्मनी आजीवन रहेगा। ऐसा अशोक महतो का इंटरव्यू है। वो बताते हैं
कि भूमिहारों से हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है और बहुत सारे भूमिहारों को उन्होंने मारा है, ऐसा उन्होंने कहा भी कई मीडिया वालों के सामने। तो उस समय पे राजू सिंह भूमिहारों का एक बहुत बड़ा चेहरा थे, इसलिए उनको अशोक महतो के द्वारा मार दिया गया, उनकी हत्या करवा दी गई।